हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लीगल चैम्बर। और आज हम सीपीसी की सीरीज़ में प्लेंट को पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। तो सबसे पहले तो जो ग्रीवांस होगा वो आपके सिविल राइट्स का वायलेशन होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हो गए या कंपनसेशन से रिलेटेड मैटर्स हो गए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिलीफ सीख करने के लिए कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट। तो कोर्ट में आप कैसे जाते हैं? कोर्ट में आप कोई दस्तावेज लेके जाते हैं, उसी दस्तावेज को जो पूरा ब्यौरा होगा आपका, वो उसी को हम प्लेंट बोलते हैं। प्लेंट जब आप लेके जाते हैं, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको दिखा दिया है प्लेंट किस तरह का होता है, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए प्लेंट के। आप प्लीज़ उसको जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगर आप प्लेंट लेके जाएंगे तो तीन चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। एक तो या तो एडमिशन हो जाएगा कोर्ट में, या फिर रिटर्न हो जाएगा, या फिर रिजेक्शन हो जाएगा। एडमिशन अगर हो गया तो ऑर्डर 7 रूल 1 to 8 में बताया गया है कि उसमें समनिंग वगैरह होगी और डिफेंडेंट्स को बुलाया जाएगा। ऑर्डर 5 में रेडविज सेक्शन 27, 28, इन सभी में अगर एडमिशन हो गया उसका, तो आपके प्लेंट का एडमिशन हो गया, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। बट सेकंड में अगर रिटर्न में हुआ, आपका रिटर्न वापस कर दिया कोर्ट ने प्लेंट को, ऑर्डर 7 रूल 10 A and B में ही किया जाता है ये। तो उसके ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? ऑर्डर 7 रूल 10 A के ग्राउंड्स होंगे कोर्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू रिटर्निंग द प्लेन। ड्यूटी हो जाती है कोर्ट की, और कोर्ट के पास, अपेलेट कोर्ट के पास भी सेम पावर होती है, वो भी वापस कर सकती है। तो वापस करने के ग्राउंड्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट मैटर ग्राउंड्स होते हैं। सब्जेक्ट मैटर जैसे वो टेरिटोरियल हो गया, वो जिस क्षेत्र का मुकदमा आप लेके गए हैं कोर्ट के पास, वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, पिक्यूनरी से रिलेटेड हो सकता है वो। तो इन सब चीज़ों को लेके, या फिर उनका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो कोर्ट रिटर्न कर देती है। वो बोल देगी आपको कि आप इस कोर्ट में जाइए, उनके पास ये पावर है इसको ट्राई करने का। फिर ये भी हो गया, नहीं हुआ अगर रिजेक्शन होता है, तो रिजेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 में होता है। उसमें क्या होता है, या तो फॉर्मल एप्लीकेशन में रिजेक्शन हो जाता है, या सुओ मोटो कोर्ट खुद से कर देती है अपने आप से, या फिर डीमरर की अपोजिट पार्टी ने ओरली वहाँ पे आके बहस किया, आर्ग्यूमेंट किया, और उसके बिहाफ पे ये डिमरर हो गया। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं रिजेक्शन के? एक तो कॉज ऑफ एक्शन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ सही से। वैल्यूएशन, इसमें A to F तक का क्लॉजेस दिए गए हैं, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। वैल्यूएशन आपने नहीं डिफाइन किया सही से, कोर्ट की फीस और इन सब चीज़ों को लेके आपने इनसफिशिएंट स्टैंप लगाया था, और कोर्ट ने आपको मना भी किया। आपको कोर्ट ने बताया कि आप प्लीज़ इसको सफिशिएंट स्टैंप लगा के लाइए, और ड्यूरिंग पीरियड आपने वो नहीं किया, फिर वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। या फिर वो प्लेंट जो, या फिर वो रिलीफ जो प्लेंट में आपने सीख किया है कोर्ट के सामने, वो किसी अन्य लॉ के द्वारा बार किया गया हो। तो इन सभी ग्राउंड्स पे फ्रेंड्स रिजेक्शन हो सकता है। स्टेज क्या है? तो ये केस आप देख लीजिए, सलीम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेज एनी टाइम फ्रेंड्स, एनी टाइम कोर्ट कभी भी इन सभी ग्राउंड्स पे, कभी भी कोर्ट जैसे ही फाइंड आउट करती है, वो रिजेक्ट कर सकती है। ऑर्डर 7 रूल 14 जैसे कि बात करता है, डॉक्यूमेंट एडिशन फॉर इवॉल्वमेंट कंसीडर्ड एज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। समझ रहे फ्रेंड्स? अगर आप ऐड भी करते हो कुछ इवॉल्व के लिए, तो वो भी रिजेक्शन का एक पार्ट माना जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, लैंडमार्क टी अरिवंदनदम वर्सेस टीवी सत्यपाल। मैंने साइटेशन भी इसका दे रखा है, प्लीज़ आप एक बार इसको देख लीजिएगा, उसमें जाके गूगल करके देख लीजिएगा। और अदरवाइज मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स में इसका भी मैं आपको एक समरी दे दूंगी इस केस का। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। तो थैंक यू।